हेलो दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा मैंने सीआरपीएफ एससीएम एंड एएसआई का प्रीवियस ईयर पेपर का 2 सेट्स करवा दिया था, जो मैथ्स का था, जो 50 क्वेश्चन मैथ के थे। उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने 2 सेट्स में करवा दिए थे। ये अपनी क्लास नंबर 3 है। अगर आप इससे पहले की क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके वहाँ से देख सकते हो मेरे प्लेलिस्ट में जाके। बाकी मैं उन वीडियोज़ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट उस वीडियोज़ को देख सकते हो। दोस्तों, अगर आप में से कोई नया जुड़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और एक बेल आइकन आएगा उसको आप प्रेस कर देना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप वहाँ से जल्दी ही नोटिफिकेशन पा लें। दोस्तों, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हो, मैं नीचे आईडी मेंशन कर दूंगा। बाकी आपको कमेंट में बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए अभी आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन अपना है कि 6 अंकों का एवरेज जो है 30 है, यदि पहले 4 अंकों का एवरेज 25 है और अंतिम 3 का 35 है, तो हमें चौथा अंक क्या होगा। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एवरेज में कई बार बनते हैं, और आज जो ये क्वेश्चन है दोस्तों, आजकल बहुत ही ट्रेंड पर चला है। तो इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं दोस्तों। आपको मैं दोनों तरीकों से बताऊंगा। एक होता है कि आप बेसिक से कैसे करोगे, और एक आप उसको बिना बेसिक, विदाउट बेसिक भी आप कर सकते हो। तो क्या बोल रहा है कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कि जैसे यहाँ से 1 से 6 तक कोई नंबर है दोस्तों। 1 से 6 तक कोई नंबर है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर देखा है पहले कि यदि पहले 4 अंकों का एवरेज 35, मान लो ये जो फर्स्ट 4 हैं इनका एवरेज दिया है, और अंतिम 3 का। दोस्तों, अंतिम 3 में अगर हम लास्ट से अंतिम 3, तब भी यहाँ 4 आ गया। 1 से 4 तक तो है ही, बट लास्ट से कर रहे हैं तब भी 4 आ रहे हैं। मीन्स 4 जो है तो 2 बार काउंट हो रहा है दोस्तों। कितनी बार? 2 बार काउंट हो रहा है। 3 क्वेश्चन को कैसे करेंगे, है ना, इसको ट्रिक के माध्यम से भी देखें। तो अगर आपको ऐसा कहीं भी क्वेश्चन बोले कि कोई रिपीट, और आपसे हमेशा ही कौन सा नंबर पूछा जाएगा, जो नंबर रिपीट होगा, जो जो 2 बार आएगा, हमेशा आपसे उसी का आपका नंबर पूछा जाएगा कि चौथा नंबर क्या है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। दोस्तों, पहले अपन देखेंगे बेसिक से कैसे करते हैं कि 6 अंकों का एवरेज 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल सम कितना हो जाएगा 6 अंकों का। अगर एवरेज 30 है तो सम कितना हो जाएगा 6 अंकों का, सम कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा 30 × 6 करोगे आप, 30 × 6 करोगे तो 180 हो जाएगा सम करने के लिए। यदि पहले 4 अंकों का एवरेज कितना है 25 है, यदि आपका पहले 4 अंकों का क्या है 25 है, तो उनका सम, पहले 4 का सम कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये 100 हो गया पहले 4 का, प्लस अंतिम तीन का 35 है, तो 3 × 35 करोगे तो कितना हो जाएगा 105। तो टोटल सम कितना हो गया इन अभी इनका 205। 205 हो रहा है, बल्कि यहाँ पर 180 हो रहा है। 180 हो रहा है ना, और यहाँ पर 205 हो रहा है, तो यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। किस कारण से ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि दोस्तों, चार जो नो चौथा नंबर है, फोर्थ नंबर है, वो 2 बार रिपीट हो रहा है। इसीलिए जितना रिपीट हो रहा है ना दोस्तों, वही आपका चौथा नंबर होगा। तो आप 205 में 205 माइनस, अगर आप 180 करोगे तो कितना हो जाएगा। सो दोस्तों 205 में 180 माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 25। तो आपका ये 25 आंसर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए सेकंड मेथड से करते हैं, कि आपका जो ट्रिक के माध्यम से, अगर इतना कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, तो सेकंड मेथड क्या होगी करने के लिए, चलिए वो देखते हैं। ये तो आपका बेसिक हो गया। सेकंड मेथड ये है दोस्तों कि जैसा कि यदि पहले 4 अंकों का एवरेज 25 है, आपका मेन एवरेज कितना है 30 है, कितना है 30 है, ठीक है, मेन एवरेज है। इनमें पहले 4 अंकों का एवरेज कितना है 25 है, तो ये मेन एवरेज से कितना कम है दोस्तों, 5 कम है, -5 कम है, और कितने नंबर है 4, ठीक है। और सेकंड दिया है कि 3 अंकों का एवरेज 35 है, तो ये कितना अधिक है मेन एवरेज से, 5 अधिक है, और कितने नंबर हैं 3 नंबर हैं। आप इनको सॉल्व करो, -20 + 15, तो कितना रिजल्ट आ रहा है -5। जो रिजल्ट आएगा ना दोस्तों, उस रिजल्ट को आपको सीधे मेन एवरेज में, अगर प्लस आया तो प्लस कर देना है,
माइनस आया तो माइनस कर देंगे, जो करने के बाद आएगा वही आपका जो रिपीटेड नंबर है वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर चौथा नंबर रिपीटेड है तो यहाँ पर -5 आ रहा है तो -5 करेंगे मेन एवरेज में। तो 30 - 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 25। तो आपको 25 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों इस प्रकार आपको करना है कि अगर आपका रिपीट हो रहा है तो जो मेन एवरेज है आपका 30 मेन एवरेज था यहाँ पे, तो आपने देखा कि पहले 4 अंकों का एवरेज 25 है, तो 25 जो है तो मेन एवरेज से -5 कम था। और कितने नंबर थे, 4 नंबर थे तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो -4, प्लस किया हमने फिर 3 अंकों का, 3 अंक हैं तो 3 से मल्टीप्लाई किए और उनका एवरेज कितना है 35, और 35 मेन एवरेज से 5 अधिक है तो मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया। और फिर इनका जो सॉल्व करने पर जो आएगा, अगर प्लस में आता तो मेन एवरेज में हम प्लस कर देते, माइनस में आया तो मेन एवरेज में माइनस कर दिए, और जो रिजल्ट आएगा वही आपका फोर्थ नंबर होगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आपका एज का क्वेश्चन है कि मीना और कमला की आयु का रेशियो जो है तो 3:5 है, ठीक है। और उनकी आयु का जोड़ 80 वर्ष है, और 10 वर्ष बाद आपको बताना है कि उनकी आयु का रेशियो क्या होगा। उनकी प्रेजेंट एज दी है दोस्तों 3:5, कितनी दी है अभी प्रेजेंट में 3:5, और उनकी आयु का जोड़ कितना है, इस दोनों का सम कितना है 80 वर्ष। यानी कि 8 की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, सम कितना होगा 8 होगा, और 8 की वैल्यू कितनी दी है 80 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 वर्ष, 10 ईयर 1 की वैल्यू हो जाएगी। अब इनका निकाल लो प्रेजेंट टेंस कितना हो रहा है, तो 1 की हो जाएगी 30 और 1 की कितनी हो जाएगी 50। अब बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, आपको 10 वर्ष बाद करना है। अभी प्रेजेंट में 30 और 50 है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 1 की 40 हो जाएगी और 1 की 60 हो जाएगी। इनका रेशियो बताना है आपको। 0 से 0 कैंसिल, और 2 से 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 2:3 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा। तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। आपका रेशियो का ही है कि 6 ए की पूंजी बराबर बी की पूंजी बराबर 10 सी की पूंजी, तो उनकी पूंजी का आपको रेशियो बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करना है दोस्तों, क्या लिखा है आपको 6A इक्वल टू 8B इक्वल टू 10C। सो दोस्तों इनका ए बी सी का आपको इंडिविजुअल रेशियो बताना है। तो पहले आप ए बी सी निकाल लो। जैसे कि यहाँ से आप इस इक्वेशन से आप ए रेशियो बी निकालोगे, ए अपॉन बी निकालोगे तो कितना हो जाएगा 8/6 हो जाएगा, ठीक है। और इस वाले से बी अपॉन सी निकालोगे, बी अपॉन सी निकालोगे तो कितना हो जाएगा 10/8 हो जाएगा। इतनी चीज़ें तो आपको समझ में आ जाएगी। सो दोस्तों यहाँ देख रहे हो कि 8 यहाँ पर 6 है, और बी यहाँ पर कितना है 6 है, और बी यहाँ पर कितना है 10 है, तो बी को इक्वल करना है दोस्तों दोनों जगह पर। तो अगर आप यहाँ पर क्या कर दो कि 5 से मल्टीप्लाई कर दो कि 30 हो जाएगा, और यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। और अगर आपने नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ हमने 3 से किया है। अब जो आएगा वही आपका रेशियो हो जाएगा। तो आप यहाँ ए का करोगे तो कितना हो जाएगा 40, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना हो गया, ए कितना हो गया 40, बी कितना हो गया 30, और सी कितना हो गया 24। अब इसको कैंसिल करोगे आप तो कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 20, 15 और 12, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सो आपको पहले क्या करना था, आपको रेशियो ए बराबर करना था, बी की वैल्यू बराबर करनी थी हर जगह। तो इनको बराबर करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आपका आंसर हो चुका, वही आप रेशियो में लिख दो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्या बोल रहा है कि आपका एसआई का क्वेश्चन है कि 3 वर्ष में कोई राशि कितनी थी 800 रुपये, साधारण ब्याज एसआई की रेट से 920 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की रेट जो है 3% अगर अपन बढ़ा दें तो वही उसकी अमाउंट कितना होगी, इसकी राशि क्या होगी। तो सो दोस्तों पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे रेट निकालना है। आई होप आप लोग को एसआई का फॉर्मूला पता होगा। एसआई बराबर कितना होता है दोस्तों, P/R/2T डिवाइड बाई 100। पी क्या होता है, प्रिंसिपल मीन्स मूलधन, आर रेट टी टाइम, और 100 से डिवाइड करते हैं। एसआई क्या है, अगर आपके पास मूलधन कितना है 800 रुपये, यहाँ पे मूलधन दिया था 800 रुपये मूलधन है। आर आपको फाइंड आउट करना है, टी कितना है 3 ईयर अपॉन 100, और यहाँ पे दोस्तों कोई राशि
800 रुपये थी और वो 920 रुपये हो जा रही है। आपको 920 अमाउंट है दोस्तों, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिला? 920 है, 800 अमाउंट था, तो इंटरेस्ट कितना मिला? 120 रुपये। तो 120 आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो? आर निकाल सकते हो। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 8 8 3 जा 24, 24 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो 24 से कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। तो आर बराबर कितना हो गया आपका? 5%। ये चीज़ आपको पता हो गई। चलिए नेक्स्ट चीज़ क्या बोल रहा है वो देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है कि यदि हम रेट क्या कर दें, 3% इंक्रीज कर दें, बढ़ा दें। पहले आपकी कितनी है? 5% रेट है, अब आपकी कितनी हो गई? 8%। और राशि वही है और टाइम भी वही है, तो अब आपको क्या बताना है कि अमाउंट कितना हो जाएगा। तो आप निकाल लो दोस्तों। 800 रुपये पर कितने परसेंट की? 8% की रेट से, क्योंकि अभी 5 थी, अपन को 3% बढ़ाना है और टाइम 3 ईयर का ही करना है। और डिवाइड बाई 100 करोगे तो ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 8 3 जा 24, 24 इंटू 8 करोगे तो कितना हो जाएगा? 192। तो आपका SI हो गया। अब आपसे SI नहीं, अमाउंट पूछा था। आपके पास कितना था? 800 रुपये प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल में SI जोड़ोगे तो अमाउंट हो जाएगा तो 992 रुपये। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि रेनू और गीता की आयु का रेशियो आपको दिया है 4:5। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और नेक्स्ट बात करते हैं कि रेनू और गीता, अगर आपने जो हमारी मैथ की जो मैंने प्रैक्टिस कराई थी, या कि जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया और डिस्काउंट, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं आप उन्हें ज़रूर देखें। उससे आप लोग को कुछ में कुछ ज़रूर आपको प्रॉफिट होगा आपके एग्जाम के लिए, तो आप उन क्लासेस को ज़रूर देखें। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ से आपको ये सब क्लासेस मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि रेनू और गीता की आयु का अनुपात कितना है? 4:5। मैंने पहले लिख दिया रेनू और ये गीता। मैंने आर से रेनू को रिप्रेजेंट किया और गीता को जी से। इनकी एज का रेशियो कितना है दोस्तों? 4:5 है। फिर बोल रहा है कि गीता और कोमल, गीता और कोमल, गीता और कोमल को मैंने के से रिप्रेजेंट किया। इनकी आयु का रेशियो 5:6 है। यदि उनकी आयु का योग 75 वर्ष है, तीनों की आयु का योग 75 वर्ष है दोस्तों, तो कोमल की आयु बताना है। सो दोस्तों यहाँ पर देख रहे होगे आप कि अगर रेशियो बराबर ना होता तो हम पहले रेशियो बराबर करते, है ना। यहाँ पर गीता जो है तो कॉमन है, यहाँ पर गीता ऊपर भी गीता है नीचे भी, और यहाँ भी नंबर भी कॉमन है, 5 इधर भी है 5 इधर है, तो अपन को अब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर यहाँ पर कोई दूसरा नंबर होता तो हम पहले गीता की आयु को जो है तो रेशियो में बराबर करते, फिर जो आता हम उसका रेशियो लेते। तब ओवरऑल क्या हो गया? रीता, रेनू, गीता और कोमल का रेशियो कितना हो गया दोस्तों? ओवरऑल 4:5:6 हो गया। और इनकी एज का कितना है टोटल लोग? अभी यहाँ रेशियो में कितना है? 5 और 9 6 15। 15 की वैल्यू कितनी दी है? 75। तो कितने टाइम है? एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? एक की वैल्यू हो जाएगी 5। एक की वैल्यू आपकी होगी 5, 15 × 5 = 75 होगा। अब बोला है कोमल की एज कितनी होगी, तो कोमल की एज कितनी है? 6 है यहाँ पर रेशियो में, और एक की वैल्यू 5 है, तो 6 की वैल्यू से आप 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 6 करोगे तो 30 हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में आप सेल कर रहे हैं, SP आपका 100 रुपये में बेचने पर 10 रुपये प्राप्त होते हैं, आपको 10 रुपये क्या प्राप्त हो रहा है? प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है। तो आपको लाभ का परसेंटेज बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लाभ प्रॉफिट निकालना है, सो सिंपल है। तो पहले तो CP निकालना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कितना आपको, CP पर ही प्रॉफिट परसेंट पता चलेगा। तो आप यहाँ पे SP देख रहे हैं कितना है? 100 रुपये। और प्रॉफिट कितना है? 10 रुपये। तो CP कितना हो जाएगा दोस्तों? SP में से प्रॉफिट घटाओगे तो वही आपका CP हो जाएगा। तो 100 में से 100 में से 10 माइनस करोगे तो 90 रुपये आपका CP हो गया। अब आपको क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट कितना है? 10 कितना हो रहा है? CP कितना है? 90 पर, 90 पर अपन प्रॉफिट निकालते हैं, और 100 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई परसेंटेज निकालने के लिए। ये जीरो से जीरो कैंसिल। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जाओगे तो बहुत टाइम लग सकता है। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में कि अगर कहीं भी 1/9 लिखा हो तो 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 सही 1/9%। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं
तो आप ज़रूर इनको फ्रैक्शन में याद करें। जो मैंने परसेंटेज की पहली क्लासेस बताई थी तो आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू आपको बताया था। तो 1/9 यहाँ पे आ रहा है, 1/9 का मतलब क्या हो जाएगा, 11 से ही 1/9%। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि 200 रुपये पर 3 वर्ष में कोई 3 वर्ष में इतना रुपये सीआई की रेट से क्या है, ब्याज है। सीआई पर क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपको ब्याज की क्या बताना है, रेट बताना है। ठीक है दोस्तों, एक तो है कि आप इसे फार्मूला से करो। अगर आप फार्मूला से सीआई के फार्मूले से करोगे तो इसमें बहुत कैलकुलेशन हो जाएगा दोस्तों, और बहुत ही लेंदी होगा। आपको सीआई का फार्मूला पता ही होगा क्या होता है। सीआई का फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P × 1 + R/100 की पावर n-P। ये आपका क्या होता है, सीआई का फार्मूला होता है। अगर आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे तो ये बहुत ही लेंदी होगा। चलिए अपन जिस वे से करेंगे उसको देखते हैं कि अगर आपको कहीं भी ऐसा लिखा हो कि 200 कोई भी राशि इतने वर्ष में इतना हो जा रहा है तो उसको क्या कर सकते हैं। तो एक होता है रेशियो मेथड। इसको आप रेशियो मेथड से किसका लेना है, जो आपका प्रिंसिपल रहे और अमाउंट का, उसको रेशियो लेना है। तो प्रिंसिपल कितना है दोस्तों, 2000 है प्रिंसिपल। इसका रेशियो, अब रेशियो किसका लिखना है, यहाँ पर क्या आपको दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई दिया है, बट हमको यहाँ पर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेना है। अमाउंट का, अमाउंट कितना हो जाएगा, 315 रुपये आपको क्या दिख रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 315.25, और आपका प्रिंसिपल कितना है 2000। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 2315.25। तो कितना हो जाएगा 2315.25। इधर पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट हटेगा तो डिवाइड में 100 होगा, और 100 को इधर ट्रांसफर कर दोगे तो कितना हो जाएगा 200, 3 जीरो पहले से था और 100 इधर आ गया तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे। रेशियो 231525 हो गया। ठीक है, अब आपको इसको कैंसिल करना है। तो कैंसिल करो सीधे आप, ये 25 लास्ट में 25 है और ये 0 0 है तो 25 से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इसको 25 से कैंसिल करोगे तो कितना, 25 25 कितनी बार में जाएगा, 8 बार में। 25 8 जा 200 और फिर 3 जीरो आपका बच जाएगा। इसको करोगे 25 से कितना हो जाएगा 9261। अब दोस्तों यहाँ पर 3 वर्ष है ना, तो 3 वर्ष है तो आपको क्या करना है, क्यूब रूट ले लेना है। जो क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट बन रहा है, बाकी इसको आप 3 वर्ष में बना है तो 1 वर्ष से फाइंड आउट कर सकते हो, निकाल सकते हो। यहाँ पर 3 वर्ष है तो अगर 2 वर्ष होता तो हम स्क्वायर रूट लेते, और 3 वर्ष है तो क्यूब रूट लेंगे। तो यहाँ पर इसका क्यूब करोगे, 8000 का क्यूब करोगे, 8000 का क्यूब रूट, और 9261 का क्यूब रूट करोगे क्योंकि 3 वर्ष है। तो कितना हो जाएगा, इसका क्यूब रूट करोगे तो कितना हो जाएगा 20, और ये 20 का क्यूब रूट कितना होता है 8000, और 21 का क्यूब रूट कितना होता है 5261। तो आपको 20 तक क्यूब रूट, ये संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर कहीं भी 5261 दिखे ना 9261, किस नंबर किसका क्यूब रूट होती है 21 का। ये कई बार आपके CISI में बहुत ही प्रॉफिटेबल चीज़ होती है ऐसी वैल्यू। तो आपने क्यूब रूट लिया तो आपका कितना हो गया, प्रिंसिपल से जो अमाउंट का जो रेशियो था तो कितना हो गया 20 से कितना हो रहा है 21 हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे होगे यहाँ पर कितनी वैल्यू बढ़ रही है, 20 से 21 में 1 वैल्यू बढ़ रही है, किस पर 20 पर। तो 20 पर निकालो, रेट निकालने हैं तो डिवाइड बाई 100, तो कितनी बार में जाएगा 25 जा 100। तो आपका 5% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5% कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही अगर आपको CI का क्वेश्चन थे, आपको वहाँ पर रेट पूछे, तो आपको पहले क्या कर लेना है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकालना है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो निकाल लो। अगर यहाँ पर 3 वर्ष है तो आपको क्यूब रूट ले लेना है, 2 वर्ष होता है तो स्क्वायर रूट ले लेते। तो ऐसे आपको उसको रूट बना लेना है, फिर जो आएगा तो वहाँ से आप देखोगे कितना अधिक है, उस पर आपको क्या निकाल देना है, इंटरेस्ट निकाल देना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये आपका जो है तो ये किसका प्रोबेबिलिटी है का क्वेश्चन है। इसमें आपको 2017 में पूछा गया था दोस्तों। 2017 के क्वेश्चन में प्रायिकता जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप प्रोबेबिलिटी भी पढ़ लेना। जो नॉर्मल क्वेश्चन बनते हैं कई बार पूछ लिए जाता है क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोला है कि यदि किसी डाइस को क्या बोल रहा है, यदि किसी डाइस को उछाला जाए तो उसमें जो है तो अभाज्य संख्या, अभाज्य में बोले तो प्राइम नंबर फाइंड आउट के कितनी संख्या की संभावना होगी। सो दोस्तों प्रोबेबिलिटी की प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, जितने
प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है कि संभावित, जो आपसे बोल रहा है कि उस जो रिजल्ट निकालने के लिए बोल रहा है उसके कुल कितने पॉसिबल पॉसिबल जो रिजल्ट है ना, उसके कितने पॉसिबल रिजल्ट हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, यानी टोटल जो चीज़ है दी गई है डिवाइड कर सकते हैं टोटल पॉसिबल, कितने पॉसिबल रिजल्ट हैं यानी फेवरेबल रिजल्ट हैं, फेवरेबल में संभावनाएं हैं, कितनी संभावनाएं बनती हैं, और फिर टोटल नंबर्स कर देंगे डिवाइड में। ये होता है आपको प्रायिकता निकालने का फार्मूला। सो दोस्तों यहाँ पर अगर किसी आप डाइस को फेंकोगे तो उसमें कितने नंबर आएंगे, आपको जो नॉर्मल डाइस है आपका जो स्टैंडर्ड डाइस हो तो उसमें कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, इतने नंबर आते हैं 1 से 6 तक। और उसमें आपको क्या लेना है, 1 से 6 तक में अभाज्य यानी प्राइम नंबर लेना है। तो प्राइम नंबर कौन कौन सी हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई और 5 हो गई। तो कितनी प्राइम नंबर हो गई दोस्तों, 3 प्राइम नंबर हो गई। और कितने टोटल नंबर हैं 1 से 6 तक में, 6 टोटल नंबर हैं, तो डिवाइड बाई 6। इसको आप कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2। सो दोस्तों ये रहे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो कि प्रीवियस ईयर के थे। मैंने ऑलरेडी आपको 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। सो अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखा था उन्हें देखिए। सो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। ऐसी वीडियो पाने के लिए अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। सो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं। तो थैंक यू, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए।